सो अभी हम लोग सीखने वाले हैं पांडास का यूज़ करके पिवोट टेबल कैसे क्रिएट करना है। तो मेरा डेटा फ्रेम वही है, सेम टू सेम मैंने यहाँ पे शो कर दिया है। सेम टू सेम डेटा मेरे पास वही है। अब देखिए, एक बेसिक पिवोट टेबल क्रिएट करने के लिए हम लोग कमांड जो यूज़ करते हैं pd फॉर, इसका मतलब कि आप पांडास डेटा फ्रेम से ले रहे हो इस फंक्शन को, पिवोट अंडरस्कोर टेबल। पिवोट अंडरस्कोर टेबल होता है, ये ध्यान रखना है। कई बार गलतियां होती हैं, मेरे से भी ये गलतियां हो रही थी। क्रॉस टैब के अंदर स्पेस नहीं होता है, वो नॉर्मली क्रॉस टैब लिखते हैं, बट पिवोट अंडरस्कोर टेबल यहाँ पे लिखना होता है। इसको मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देता हूँ, पिवोट 1। हमारा डेटा फ्रेम है डीएफ, जो ऑलरेडी मैंने ऊपर आपको दिखा दिया है। एंड नाउ कॉलम के लिए, कॉलम की जो वैल्यूज होगी वो हमारा होने वाला है पैसेंजर। सो हमने यहाँ पे पैसेंजर्स दे दिया वैल्यूज। एंड इंडेक्स जो है वो हम लोग चूज करेंगे कॉलम मंथ। एंड जो कॉलम्स होगा, कॉलम जो हमारा कॉलम में होगा वो ईयर होगा। सो ईयर कर दिया हमने। नाउ हमने पिवोट 1 को प्रिंट किया। सो सेम टू सेम वैसे का वैसा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जो अभी हमने पहले किया, सेम आउटपुट है। सो कोई डिफरेंट नहीं होता है क्रॉस टैब और पिवोट में, कुछ माइनर डिफरेंसेस होते हैं। कई बार कहा जाता है पिवोट टेबल ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है क्रॉस टैब से। हाँ, कुछ फंक्शंस पिवोट टेबल के अंदर ज़्यादा अच्छा होता है क्रॉस टैब के कंपेयर में। तो वो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है, आप क्या बनाना चाहते हो। सो पिवोट टेबल कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे एग्रीगेट फंक्शन लगाना है। यहाँ पर एक जो भी वैल्यू था पैसेंजर का वो शो कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे काउंट शो करना है, मुझे काउंट शो करना है या मैक्सिमम एवरेज शो करने हैं। तो उसके लिए मैं इसी चीज़ को वापस से पेस्ट करता हूँ। एंड यहाँ पर AGG FUNC एग्रीगेट फंक्शन सेम टू सेम वही यूज़ करेंगे। एंड अगर मुझे काउंट निकालना है तो हम काउंट यहाँ पे लिख देते हैं। तो अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए वैल्यू बिल्कुल 1 1 आ रहा है, क्योंकि सभी वैल्यू एक बार आया हुआ है, इसलिए इसके काउंट 1 आ रहे हैं। अगर मैंने यहाँ पर फॉर एन एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया सम, तो ये सेम टू सेम वही वैल्यू आने वाला है। अगर 1949 दो बार आया होता तो उनकी वैल्यू को सम करके शो करता। हालांकि काउंट जब एक ही है तो फिर सम तो बिल्कुल सेम टू सेम वही आने वाला है जो नॉर्मल अभी आपका आउटपुट आया था। यहाँ पर मार्जिन से ऐड करने के लिए हम लोग सेम वही चीज़ यूज़ करेंगे जो अभी हमने क्रॉस टैब में यूज़ किया था। हम मार्जिन एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। मार्जिन्स एट्रीब्यूट को हम लोग ट्रू कर देते हैं। सो मार्जिन बेसिकली यानी कि ऑल यहाँ पर शो करना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके के आप से आपको ऑल यहाँ पर शो करेगा। मल्टीपल इंडेक्सेस की अगर हम बात करें या मल्टीपल कॉलम्स की अगर हम बात करें, तो इसमें भी हम लोग मल्टीपल कॉलम्स और मल्टीपल इंडेक्सेस दिखा सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मुझे एक रो बनाना है, बट मेरे पास एक रो होना भी तो चाहिए। अगर मैं मल्टीपल इंडेक्स बना रहा हूँ तो मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास 3 ही कॉलम है, मेरे पास एक चौथा कॉलम भी चाहिए होगा। तो मैं एक चौथा कॉलम क्रिएट कर लेता हूँ। रीजन कॉलम हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। एंड यहाँ पर हम लोग देने वाले हैं नॉर्थ रीजन, एंड देन साउथ रीजन, एंड देन ईस्ट, एंड लास्ट में हम लोग वेस्ट देंगे। ये 4 रीजन है। अब इसको कैसे पता चले कि कितने कॉलम्स हैं यहाँ पर, मतलब बेसिकली कितने रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पर, ये भी तो पता होना चाहिए हमारे डेटा के अंदर। सो देखिए, उसका एक सिंपल सा कैलकुलेशन है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ लेंथ ऑफ डेटा फ्रेम, LEN फॉर लेंथ ऑफ डेटा फ्रेम से लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूँ, और जितनी वैल्यूज़ यहाँ पर, जितनी एलिमेंट है इस लिस्ट के अंदर, उससे मैं डिवाइड कर देता हूँ। और डिवाइड भी ऐसा करना है जो इंटीजर वैल्यू है। तो आपको पता है ये फ्लो डिवीजन होता है जो कि इंटीजर वैल्यू देता है। 2 बार बैक फॉरवर्ड स्लैश मैंने यूज़ किया है। तो मेरे पास 4 एलिमेंट है तो मैंने 4 से डिवाइड किया। सो बेसिकली ये किया क्या मैंने, मेरा लेंथ ऑफ डेटा फ्रेम जो है उसको मैंने डिवाइड किया ग्राउंड फ्लोर डिवीजन से 4 से, तो एक वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया इस लिस्ट से। तो जितना मेरा डेटा फ्रेम का रिकॉर्ड होगा उतना ही ये मेरा क्रिएट हो जाएगा। एंड अगर मैं वापस से DF को प्रिंट करूँ, सो मेरा इस तरीके से कुछ रीजन्स दिखाई देंगे। सो एक तरीका है ये, आप एक नया कॉलम क्रिएट कर रहे हो रीज़न, और इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे 3 कर देता हूँ, मतलब 3 एलिमेंट कर देता हूँ, तो आपको इसको 3 से कहीं ना कहीं
डिवाइड करना है। सो ये मेरा ओवरऑल 144 ही क्रिएट होने वाला है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब मेरा रो तो मेरा कॉलम क्रिएट हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे मल्टीपल इंडेक्स यूज़ करना है। सो मैं सिंपली इसको कॉपी कर लेता हूँ, पिवोट 1 को यहाँ पर मैंने कॉपी कर लिया। सिंपल है, आपको जो जहाँ पर इंडेक्स आ रहा है, ये जो इंडेक्स एट्रीब्यूट आपने यूज़ किया है, इस इंडेक्स में आपको लिस्ट पास कर देना है और इसी लिस्ट के अंदर आपको अपने 2 कॉलम्स यूज़ करने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर रीज़न कॉलम यूज़ कर लिया, रीज़न कॉलम। तो रीज़न मेरे रोज़ में दिखाई देंगे, देखते हैं। अब आप देखोगे यहाँ पे मंथ कॉलम भी आ रहा है, रीज़न कॉलम भी आ रहा है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल इंडेक्सेस यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे मल्टीपल कॉलम्स यूज़ करना है, तो इसको इंडेक्स को मैं सिंगल कर देता हूँ, सिंगल कॉलम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। एंड कॉलम्स के अंदर मैंने कॉलम एट्रीब्यूट को मैंने एक लिस्ट पास कर दिया जिसमें कई सारे कॉलम हैं। जैसे मैंने यहाँ पे रीज़न यूज़ कर लिया एंड रन करते हैं। सो यहाँ पर मेरे पास मल्टीपल कॉलम्स आ चुके हैं। एक मेरा ईयर कॉलम हो गया, एक मेरा रीज़न का कॉलम हो गया। सो ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊँ, पिवोट टेबल और क्रॉस टैब सेम टू सेम एक ही जैसा दिखता है, आउटपुट भी सेम आता है, बट वो डिपेंड करता है आपका रिक्वायरमेंट क्या है। सो आप दोनों में से कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं।